नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला बाई आर.के. में। आज मैं बात करने वाला हूँ वाक्य विचार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे फिर वो एग्ज़ाम पुलिस का हो, एसआई का हो, यूपीएससी का हो या टेट हो, सीटेट हो या और भी अन्य एग्ज़ाम रहे हों। तो ये वे प्रश्न हैं जो हर बार परीक्षाओं में आते हैं। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लास्ट तक। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक वाक्य की पहचान क्या है? तो सार्थक वाक्य की जो पहचान है वो है भाव स्पष्ट होना। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? तो वाक्य के अनिवार्य तत्व जो हैं वो कर्ता और क्रिया हैं। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। जिस वाक्य से पूरा भाव स्पष्ट ना हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है वो कहलाता है अपूर्ण वाक्य। उद्देश्य और विधेय किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा उत्तर भी, यानी वाक्य से संबंधित है। वाक्य की शुद्धता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब है भाव, व्याकरण और क्रम पर। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। सरल वाक्य में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो देखेंगे इसका सही जवाब होगा सरल वाक्य में एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में होता है, क्या होता है? संयुक्त वाक्य में दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 9 मिश्र वाक्य में होता है। तो मिश्र वाक्य में होता है एक प्रधान वाक्य प्लस एक आश्रित उपवाक्य। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। पदक्रम दोष किससे संबंधित है? तो पदक्रम दोष शब्दों के गलत क्रम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। राम ने सीता को पुस्तक दी, इसका सही जवाब होगा कर्ता क्या है? तो इसमें राम कर्ता होगा। काल संबंधी अशुद्धि किससे होती है? काल संबंधी अशुद्धि समय का गलत प्रयोग से होती है। वह लोग जा रहे हैं में दोष है, कैसा दोष है? इसमें वचन का दोष है। अनावश्यक शब्द प्रयोग से उत्पन्न दोष कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहलाता है? पुनरुक्ति दोष। भाव अस्पष्ट होने का कारण है, इसका सही उत्तर होगा अस्पष्ट शब्द। 16 प्रश्न संख्या कारक की अशुद्धि होती है, इसका सही जवाब है विभक्ति गलत होने से। उसने मुझे बुलाया में मुझे कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब होगा कर्म कारक। लिंग संबंधी दोष का उदाहरण है वह लड़की सुंदर है। वह लड़की सुंदर है, यह इसका लिंग संबंधी दोष होगा। वाक्य में सर्वनाम दोष किससे होता है? वाक्य में सर्वनाम दोष गलत संदर्भ से होता है। अर्थ की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, तो अर्थ की दृष्टि से शुद्ध वाक्य होगा वह पानी पी रहा है। प्रश्न संख्या 21 विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किस दोष में आएगा? विराम चिन्ह का गलत प्रयोग विराम दोष में आएगा। प्रभावशाली वाक्य की विशेषता है, प्रभावशाली वाक्य की विशेषता है स्पष्ट और संक्षिप्त। मैंने उसको देखा जो खड़ा था, दोष है, इसका सही आंसर होगा संदर्भ अस्पष्ट। प्रश्न संख्या 24 वाक्य विचार प्रश्नों में सबसे पहले देखें, उत्तर आएगा भाव स्पष्ट या नहीं। प्रतियोगी परीक्षाओं में वाक्य विचार का उद्देश्य क्यों आता है? क्योंकि भाषा समझ के लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 to 50। वाक्य में अर्थ भ्रम उत्पन्न होने का मुख्य कारण है अस्पष्ट संदर्भ। राम ने श्याम की किताब ली में संभावित दोष है, तो इसका सही जवाब होगा अर्थ भ्रम दोष। वाक्य की संक्षिप्तता क्यों आवश्यक है?
भाव स्पष्टता के लिए वाक्य की संचितता आवश्यक है। वह जल्दी जल्दी तेज दौड़ा में दोष है। इसमें पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि जल्दी जल्दी 2 बार आ रहा है तो इससे वाक्य जो है वो सही नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वाक्य में पुनरुक्ति दोष है। वाक्य 30 प्रश्न, वाक्य में संबंध स्पष्ट ना वाक्य में संबंध स्पष्ट ना होने को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा संदर्भ दोष। सीता ने गीता की पुस्तक पढ़ी जो नई थी में दोष होगा, इसमें दोष होगा संदर्भ अस्पष्ट। शब्दों का अनुचित क्रम किस दोष में आता है? तो शब्दों का अनुचित क्रम पदक्रम दोष में आता है। भाव प्रधान वाक्य का उद्देश्य है, भाव प्रधान वाक्य का उद्देश्य भावना व्यक्त करना है। प्रश्न संख्या 34, सूचना प्रधान वाक्य का उदाहरण क्या है? सूचना उदाहरण वाक्य का उदाहरण भारत की राजधानी दिल्ली है, यह सूचना प्रधान वाक्य होगा। वाक्य में विशेषण की अशुद्धि होती है जब विशेषण कर्ता से ना मिले। यह दोनों लड़का आए में दोष होगा, इसमें दोष होगा वचन का। मुहावरों का गलत प्रयोग किस दोष में आएगा? मुहावरों का गलत प्रयोग अर्थ दोष में आएगा। 38, वाक्य में भाव और भाषा में असंगति कहलाती है लिंग दोष। मैं आज कल जाऊंगा में दोष होगा, इसमें दोष होगा काल का। 40, वाक्य विचार प्रश्नों में सबसे अधिक पूछा जाता है भाव स्पष्टता। अशुद्ध वाक्य सुधारते समय सबसे पहले सुधारें भाव। वह पुस्तक पढ़ा में दोष है काल दोष। वाक्य में अनावश्यक दोहराव को क्या कहते हैं? पुनरुक्ति दोष। स्पष्ट और प्रभावी वाक्य की पहचान है सरल व सटीक। वह मुझे बुलाया जो खड़ा था में दोष होगा संदर्भ अस्पष्ट। वाक्य में व्याकरणिक शुद्धता आवश्यक है क्योंकि अर्थ स्पष्ट होता है। वाक्य संदर्भ के अनुकूल ना हो तो दोष कहलाता है संदर्भ दोष। वाक्य विचार में सामान्य गलती है भाव अनदेखा करना। परीक्षा में सही वाक्य चुनने की पहली शर्त है अर्थ। वाक्य विचार की तैयारी का सर्वोत्तम तरीका है रोज अभ्यास। तो ये थे दोस्तों वाक्य विचार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।